राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा सुदर्शन भाग हरनंदी महानगर में टॉवर विभाग द्वारा गगनस्पर्शी समागम कार्यक्रम। आज 19 फरवरी 2023 को सुदर्शन भाग में टॉवर विभाग द्वारा गगनस्पर्शी समागम कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 500 लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस समागम के जरिए गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले बंधुओं को एकत्र करना और आपस में जोड़ने का कार्य के उद्देश्य ये समागम आयोजित किया गया। इसमें बहुत से सदस्यों को भी जोड़ा गया। वही कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की वंदना करते हुए दीप प्रज्वलित करके किया गया। ये कार्यक्रम शिप्रा सृष्टि इंदिरापुरम गाजियाबाद में हुआ। आज समागम कार्यक्रम में मुख्य तौर पर तपन जी, अभिलेखागार प्रमुख व कार्यकारिणी सदस्य पश्चिम क्षेत्र ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इनके अलावा प्रदीप महंगा संचालक, ऋषभ भाग संचालक, रोहित विभाग प्रचारक, देवेंद्र विभाग कार्यवाह, अखिलेश विभाग प्रचार प्रमुख, ललित शंकर महानगर प्रचारक, आशीष महानगर कार्यवाह, अमरदीप महानगर सह कार्यवाह, ओम प्रकाश भाग टॉवर प्रमुख, अभिषेक भाग प्रचारक, सर्वेश भाग कार्यवाह, विनोद भाग सह कार्यवाह, रोशन भाग गौरक्षा प्रमुख, भुवन भाग प्रचार प्रमुख, सुनील झा भाग घोष, दिनेश सिंह, प्रमोद तिवारी, हरिओम व अन्य सुदर्शन भाग हरनंदी महानगर कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहते हुए अपनी अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया और भारत माता की जय घोष की गई। वहीं आए हुए सभी कार्यकर्ता और अतिथियों के लिए जलपान का भी प्रबंध किया गया था। वहीं हमारे चैनल से बात करते तपन जी और कुछ अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। आज यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गगन स्पर्श समागम होने जा रहा है और आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं किस तरह का आयोजन हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ पे ये स्वागत के लिए बना हुआ है, जहाँ पे जो है स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है। अभी प्रवक्ता बोल भी रहे हैं, अभी हम आगे चलते हैं, उनको कवर करते हैं, देखते हैं किस तरीके की क्या गतिविधि हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से सारा जो है अच्छे स्तर पे जो है ये हो रहा है और बहुत संख्या में जो है स्वयंसेवी जो है आके बैठे हुए इस समय। और अभी प्रवक्ता जो है अपने बात रख रहे हैं, आइए उनसे सुनते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ चल रही है। 1996 के बाद इस देश के अंदर सीरियल आने शुरू हुए, घर घर की कहानी। मैं आप में से पूछता हूं, किसके घर की वो कहानी थी? जहां परिवार व्यवस्था पे आघात किया गया, संस्कारों पर आघात हुआ, जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रतिष्ठा दी गई, सास भी कभी बहू थी। ऐसे सीरियल्स और पिक्चरों को खड़ा करो कि यहां के लोगों के जो आस्थाएं हैं, जो जीवन मूल्य हैं, वो बदल जाए। उधार लो और जिंदगी जियो, क्रेडिट पॉलिसी अपनाओ, इसके लिए प्रोत्साहन दिए। ऋण लो बैंकों से और सामान खरीदो। योजना पूर्वक इस देश की संस्कृति को, इस देश के परिवार व्यवस्था को, इस देश के अपनेपन को, विविधता को समाप्त करने के प्रयास हुए। विमर्श खड़े किए गए, नैरेटिव्स खड़े किए गए और उसको एकेडमिक धरातल दिया। आप में से अनेक लोग गूगल पे सर्च करते होंगे विभिन्न चीजें, कभी CRT करके क्रिटिकल रेस थ्योरी को सर्च कीजिए, आपको ध्यान में आएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है ये क्रिटिकल रेस थ्योरी। ये अश्वेतों के को समाज में स्थापित करने के लिए, उनके साथ भेदभाव खत्म करने के लिए कभी हार्वर्ड ने यह शुरू किया था, एक विमर्श खड़ा किया था। उसको आज भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल कास्ट थ्योरी करके भारत को तोड़ने के किस प्रकार से षड्यंत्र हो सकते हैं, इसके प्रयास चल रहे हैं, अनेक प्रयास चल रहे हैं। करोड़ का मुनाफा कमाती है। कैसे कमा लिया? वहां से उसका कमीशन उसका एजेंट हीरो के पास आता है, वहां से विभिन्न NGOs के पास पहुंचता है। भीमा कोरेगांव 1818 के अंदर जब पेशवा के साथ अंग्रेजों की सेना का युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले जो उस समाज का जो निचला वर्ग है, उस वर्ग के जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में उन्होंने स्मारक बनाया था और भारत को कमजोर करने के लिए उनके अंदर एक विविधता, जितने भी हमारे फॉल्ट लाइन्स हैं उनको वो अपने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। तो उन
सैनिकों की स्मृति में जो स्मारक था उस पर हर वर्ष मेला करते थे। या कुछ वर्ष पूर्व जो भीमा कोरेगांव की हिंसा हुई, उस हिंसा की जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो जो असली नेटवर्क है वो पता चला, जिसे अर्बन नक्सल्स कहा जाता है। पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी और इंग्लैंड में भारत के उच्चायुक्त कुलदीप नैयर थे। मार्गरेट थैचर यूएसएसआर के प्रवास पे जाती हैं, वापस आती हैं तो किसी कार्यक्रम में कुलदीप नैयर और मार्गरेट थैचर का आमना सामना होता है, बातचीत होती है। उस बातचीत को इंडिया टुडे के 97 के किसी महीने से, सितंबर का महीना था, उसके अंत में वो एक लेख के रूप में लिखते हैं। कुलदीप नैयर पूछते हैं कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, हाउ इज द प्रेसिडेंट? के साथ, अपने बंधुओं के साथ आत्मीयता का भाव, ये संस्कार अपने अंदर जगाने का प्रयास करते हैं आप कि किसी भी जाति के होंगे, जब हम एक साथ संस्थान पर एक साथ संपद एक पंक्ति में खड़े होते हैं तो कोई नीचा छोटा नहीं होता। मैं धर्मशाला में था हिमाचल में, जब डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे मित्र बने, उन्होंने पूछा कि संघ में अहंकार कैसे खत्म करते थे? मैंने कहा भैया मुझे तो समझ में नहीं आया, ऐसा कोई हमने आज तक कोई कार्यक्रम भी नहीं किया कि अहंकार समाप्त करने का प्रशिक्षण वगैरह, मुझे तो समझ में नहीं आया कैसे करते। बोला नहीं कोई ना कोई तरीका जरूर है। मैंने कहा हम तो शाखा लगाते हैं, अब आइए शाखा में, आप बुद्धिजीवी, आप समझ जाएंगे, मुझे तो समझ में आया नहीं। एक दिन शाखा लगी थी, मैं ग्राउंड पे था तो देखा प्रिंसिपल साहब जा रहे हैं तो मैंने उन्होंने भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो क्या इनको संदेश देना चाहेंगे और आगे की योजनाएं क्या हैं? कुछ नहीं, अपनेपन के साथ सब लोग मिलकर के रहे और देश और उसके लिए जागरूक नागरिक बन के रहे। बहुत सारे मोर्चों पर देश को लड़ना पड़ रहा है, कुछ प्रत्यक्ष मोर्चे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं। जो पर्दे के पीछे शक्तियां काम कर रही हैं उनको समझें और अपने अपने तरीके से जहां पर जिसका जितना हो सकता है उस युद्ध में सहभागी हो। यह धर्म युद्ध है और इस महाभारत में हम विजय प्राप्त करेंगे तो निश्चित है, क्योंकि धर्म की जीत होती है। लेकिन हाँ, उसके लिए हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठा रहा जा सकता। धर्म को भी कुछ ना कुछ सैनिक चाहिए होते हैं अपने बात कहने के लिए, तो उसके लिए हम सभी की हम लोग तैयारी रहें और अपनेपन के साथ, आत्मीयता के साथ इन देश विरोधी शक्तियों को हम परास्त करके विश्व की सुख शांति के लिए, विश्व में समन्वय का एक जो दृष्टि हम लेकर चल रहे हैं उसके लिए, जो पर्यावरण के प्रति भी हो, चाहे मनुष्यों के प्रति, चाहे पशु पक्षियों के प्रति, ये जो सबको साथ लेकर के चलने की ये जो हिंदू दृष्टि है, वही एकमात्र दृष्टि मुझे ऐसा लगता है इस समय जितनी विश्व में प्रचलित विचारधाराएं हैं उसमें सबको समन्वय करके चल सकती है। अन्य हो सकता है तो हम सब मिल करके काम करना है, लेकिन इस विश्व के सुख शांति के लिए समन्वय, टॉलरेशन नहीं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये भाव लेकर हम लोग चले। इतना ही, यही संदेश वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रमों का रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिनेश जी, आज ये कार्यक्रम हुआ, मुझे लग रहा है अपार सफलता, बहुत जन समूह आया यहाँ पे, क्या आपको लगा, कैसा महसूस हुआ इस बार? ये मेरे ख्याल से टावर की बैठक पहली बार ऐसी हुई है संघ की तरफ से और ये योजनाएं आगे भी चलती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी संख्या में लोग आए और सबका अच्छा विचार रहा। राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी हमें संघ मंच से बताई गई है उसका निर्वहन में हम सहयोग करें, बस इतना ही कहना। संजय जी, आपकी सोसाइटी में जो है इतना बड़े अधिकारी आज आरएसएस के आए हैं और एक बहुत बड़ा समारोह हुआ है जिसमें मैं देख रहा था काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। इसकी सफलता में आपका बहुत सहयोग रहा है, क्या और कहना चाहेंगे और आगे की बैठकें कैसे आयोजित कर पाएंगे यहाँ पे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज के दिन में इसके द्वारा किए गए जो समाज सेवा के कार्य हैं वो बहुत जगह लोकप्रिय भी हैं और बहुत उपयोगी भी है। यहाँ बहुत बहुत बड़े अधिकारी, तपन जी जैसे अधिकारी यहाँ पर आए, उन्होंने अपने अमृत वचन से लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, जीवन शैली के बारे में बताया, धर्म क्या होता है ये सिखाया है, भारत देश कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे भारतीय को हम लोग अपना सकते हैं अपने जीवन में, उसके बारे में बहुत सी बातें कही हैं और काफ़ी सफल रहा है। बहुत सारे लोग आए हैं और काफ़ी अनुशासित होकर के उन्होंने इन सभी चीज़ों को सुना है और मैं आशा ही नहीं और हमारा पूरा विश्वास है कि आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और जो कुछ भी देश हित में होगा उसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय हिंद। ये समागम हुआ था, इसके बारे में विचार रखिए, कैसे ये समागम हुआ और क्या क्या आगे की रणनीति है आपकी?
इसमें रणनीति के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये रणनीति है कि अभी जितने इंदिरापुर में सोसाइटी है उसको एक जगह हमने आज ला करके यहाँ पर एकत्रीकरण किया। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे 7 मिलन अभी लगते हैं सोसाइटी में, सारी सोसाइटी में मिलन लगे अब, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक लोग को जाने ये है क्या चीज़, हम क्या करते हैं, हम राष्ट्रीय हित में क्या करना चाह रहे हैं, इसीलिए कार्यक्रम हुआ है। आगे की क्या योजना है इस तरह के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए? आगे की जो योजना है, अभी तक सोसाइटी में 7 मिलन जो साप्ताहिक मिलन होती है वो 7 मिलन लग रही है। हम ये चाहेंगे कि हर सोसाइटी में मिलन लगे, साप्ताहिक मिलन लगे और राष्ट्रीय हित में काम हो।